हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको झारखंड पुलिस का पेपर 2 जो परीक्षा होने वाला है, जिसमें हिंदी का परीक्षा होगा, उसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये झारखंड कक्षपाल मेंस का परीक्षा का क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस पेपर है, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार जो परीक्षा होगी उसमें भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको 50 पढ़ाऊंगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि चैप्टर पैटर्न क्या है एग्जामिनेशन का। ये कक्षपाल का जेएसएससी का ही प्रीवियस पेपर है, सॉल्व करवाऊंगा। आप वीडियो को एंड तक देखना, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा क्वेश्चंस आएंगे। इस हिसाब से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें से दर्पण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। गलती लड़के क्या करते हैं, सही में टिक मार दे, लिखा हुआ है कैसे, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर होगा आंसर बी, खल। खल पर्यायवाची शब्द नहीं है, किसका, दर्पण का। ठीक है, चलो अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। गीदड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है। गीदड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है, ए है बाज, ठीक है, सियार, सुधांशु, सलील। तो इसका आंसर क्या होगा, सियार। सियार है किसका पर्यायवाची शब्द, किसका है, गीदड़ का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इनमें से कौन सा संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है। आपको ध्यान रखना, लास्ट क्वेश्चन का जो लास्ट ऑप्शन है ना, नहीं है, इस चीज पे आपको ध्यान रखना है। बहुत होता क्या है ना, उदाहरण नहीं पढ़ते हैं और आंसर दे देते हैं। तो पहला ऑप्शन से पढ़ते हैं, राम गा रहा है और सीता नाच रही है। गोपी पढ़ रहा है और रमेश लिख रहा है। देखो ये संयुक्त वाक्य का है, परंतु लेकिन इसमें क्या है, यदि पढ़ा होता तो पास हो जाता। ये आपका संयुक्त वाक्य नहीं है। इससे आपको समझ में क्या आया, पर्यायवाची शब्द पूछेगा, संयुक्त वाक्य से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको संयुक्त वाक्य पढ़ना पड़ेगा। तो ये आंसर होगा, यदि पढ़ा होता तो पास हो गया होता। तो आपको क्या करना है, संयुक्त वाक्य जरूर पढ़ लेना है चैप्टर में, लूसेंट ग्रामर बुक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। वाच्य किसे कहते हैं। ठीक है, वाच्य किसे कैसे, आपको वाच्य भी पढ़ना होगा, आप ध्यान में रख लेना। अक्षरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको वाच्य बोलते हैं। जिस शब्द समूह से बोलने वाले या लिखने वाले का पूरा प्रभाव प्रकट होता हो, क्रिया के जिस रूप से यह विदित हो कि उसके लिंग तथा वचन का प्रयोग कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार किया गया है। क्रिया के जिस रूप से काम के समय का बोध होता हो। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी। अब मैं बोल देता हूं, वाच्य किसे बोलते हैं, क्रिया के जिस रूप से विदित हो कि उसके लिंग तथा वचन का प्रयोग कर्ता कर्म या भाव से भी इसका अनुसार किया गया, उसको वाच्य बोलते हैं। आपको वाच्य चैप्टर पढ़ लेना है, ठीक है, ये आपको एग्जामिनेशन में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, करता हूं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अवगुण उपसर्ग युक्त शब्द में अव का इनमें से कौन सा अर्थ गलत है। इस चीज को आप ध्यान रखना, अगर आप गलत नहीं ध्यान दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है, बुरा, नीचा, हीन, अच्छा। देखो ये तीनों तो नेगेटिव वर्ड है, लेकिन ये अच्छा आ गया, तो इसे समझ में आ रहा है कि अवगुण का ये शब्द नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब अच्छा नहीं है, किसमें, उपसर्ग में। तो आपको इससे समझ में आ रहा है कि उपसर्ग आपको पढ़ना पड़ेगा, उपसर्ग आपको पढ़ना होगा, ये चैप्टर आपको पढ़ना होगा, इससे क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। दलमल दलमल चंचल चंचल झलमल झलमल तारा, इनमें से कौन अलंकार है। आपको अलंकार पढ़ना होगा, दिमाग में भर लेना। चलो अब में इसमें बहुत सुंदर है, दलमल दलमल चंचल चंचल झलमल झलमल तारा। इसका आंसर है अनुप्रास अलंकार। इसमें अनुप्रास अलंकार मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, ये चारों अलंकार मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी आप पढ़ लेना अनुप्रास अलंकार। इसमें आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। स्वर संधि का एक प्रकार है दीर्घ संधि, इसका एक उदाहरण इनमें से बताएं। स्वर संधि का उदाहरण क्या है, दीर्घ संधि। स्वर संधि में दीर्घ संधि आता है, इसका उदाहरण बताएं। ऑप्शन सुरेंद्र, दिनेश, सप्तर्षि, दीपावली। इसका आंसर होगा दीपावली। ठीक है, दीर्घ संधि क्या है, दीपावली। स्वर संधि में, दीर्घ संधि में इसका उदाहरण कौन आएगा, दीपावली में। तो आपको स्वर संधि पढ़ना होगा, दीर्घ संधि सब पढ़ना होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। हलवाई का लिंग बदलिए। चलिए हलवाई का लिंग बदलिए, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट दे दे, मैं देखता हूं। 8वां का सी, इसका आंसर होगा हलवाइन। मतलब हलवाई क्या होता है, जैसे बहुत लोग दो पति पत्नी को क्या बोलते हैं, पति और पत्नी, तो इसमें हलवाई का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, हलवाइन। अगर हलवाई की बीवी हो गई हलवाइन, यही कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। सड़क का बहुवचन क्या है। सड़क का बहुवचन क्या है, जल्दी जल्दी आप आंसर दो इसका। सड़क का बहुवचन है सड़का, सड़कों, सड़के, सड़की।
इसका आंसर होगा, जल्दी आप लोग सोच लें, आंसर होगा सड़कें। सड़क का बहुवचन होता है सड़कें, तो आपको बहुवचन एक वचन सब पढ़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। खरी खरी सुनाना का मुहावरेदार अर्थ क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। खरी खरी क्या होता है? मतलब किसी को डांटना, ठीक है, डांटना, साफ साफ कहना ये नहीं होगा, ध्यान ना देना ये भी नहीं होगा, खुशी का झलक दिखाना, ये मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत प्रिय, खरी खरी सुनाना। इसका आंसर होगा साफ साफ कहना, मतलब किसी को क्लियर क्लियर कह देना, ठीक है। ध्यान ना देना, इग्नोर नहीं होगा, खुशी का झलक दिखाना ये भी नहीं होगा, बहुत प्रिय कुछ नहीं होगा। साफ साफ कहना मतलब आप क्लियर क्लियर किसी को खरी खरी बोली बोल देते हो, बोल तो यार रहना तो रहो, निकलो यहाँ से, जैसे क्या हो गया, साफ साफ कह दो, खरी खरी सुना दिए, वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, खरी खरी सुनाना। इनमें से वाक्यों के भेद के दो प्रकार कौन से हैं? इससे आपको समझ में क्या आ रहा है कि आपको वाक्य पढ़ना होगा, वाक्य आप लोग को पढ़ना है। इनमें से वाक्य के भेद के दो प्रकार कौन से हैं? सरल और मिश्र, वाक्य और शब्द, सरल और संयुक्त, रचनाओं और अर्थ। इसका आंसर होगा ए, सरल और मिश्र। वाक्य में दो प्रकार कौन कौन से हैं? सरल और मिश्र। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। मालाय का वचन बदलिए। मालाय का वचन क्या होगा? मालाय का वचन हो जाएगा, वचन बदलेगा तो आपको माला हो जाएगा, ठीक है। मालाय का वचन माला होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। धर्म शब्द का सही उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है? इसका आंसर आपको मालूम होगा। धर्म शब्द का सही उपसर्ग, इसका उपसर्ग आपको उपसर्ग चैप्टर पढ़ना होगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। शब्द, धर्म शब्द का उपसर्ग क्या होगा? आप लोग को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, अधर्म। धर्म का होता उपसर्ग हो जाएगा अधर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम तद्भव, ये आपको चैप्टर पढ़ना होगा, तत्सम तद्भव, इससे क्वेश्चंस आए हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर होगा स्नेह। इसमें तत्सम तो कौन सा है? स्नेह, तत्सम तद्भव, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 15 पे चलते हैं। यथा विधि किस समास का उदाहरण है? यथा विधि किस समास का उदाहरण है? आपको समास पढ़ना होगा। इस चैप्टर से क्वेश्चंस आपको अगर पढ़े होंगे तो आपको ये इसका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर होगा, आप जल्दी से सोच लें, इसका आंसर होगा अव्ययभाव समास। यथा विधि किस समास में आता है? अव्ययवी समास में आता है। क्वेश्चन नंबर 16। आभूषण शब्द का पर्याय शब्द बताएं। आभूषण का पर्याय शब्द, पर्यायवाची शब्द बताएं। वस्त्र नहीं होगा, पोशाक भी नहीं होगा, पजामा भी नहीं होगा, जेवर होगा, क्योंकि आभूषण का पर्यायवाची शब्द जेवर होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। अनुप्रास, यमक और श्लेष ये किस अलंकार के अंतर्गत आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। आपको अलंकार पढ़ना होगा। दो क्वेश्चन अलंकार के अभी तक आ चुके हैं। पहला ऑप्शन है शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, रूपालंकार। इसका आंसर होगा शब्दालंकार। अनुप्रास, यमक और श्लेष शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 18। संधि के 3 प्रकारों में से एक स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा भेद बताएं। तीसरा कौन संधि होता है? तीसरा संधि होता है विसर्ग संधि। पहला 3 प्रकार का स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। बंदरिया का पुल्लिंग क्या होगा? वाओ, बंदरिया का पुल्लिंग क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग बता दें। बंदरिया का पुल्लिंग होगा बंदर। जो लड़के भी बंदर है वो बंदर ना बने, अपने आप को संबंध, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो बंदर बन जाओगे, ठीक है। ये होगा बंदर। आंसू पीना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? आंसू पीना, जल्दी इसका आंसर दो आप लोग। आंसू पीना बहुत प्रिय नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बिना सोचे समझे आंसू पीना नहीं। होश में आना ये भी नहीं होगा। चुपचाप रहना, मतलब होता है ना, कोई किसी को डांट देता है तो वो आंसू पी के बैठता है, चुपचाप बैठा रहता है, अरे यार मुझे डांट दिया, मैं क्या करूं। इसका आंसर होगा डी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? इसको ध्यान देना है, नहीं है। व्यक्तिवाचक मतलब समूह को बताया जा रहा है, व्यक्तिवाचक समूह को। इसका आंसर कमला है, व्यक्तिवाचक है। बाइबल भी है, रामचरितमानस भी है। सोना नहीं है। सोना वो क्या बोलते हैं? सोना मतलब सो जाना, ये भाववाचक हुआ, व्यक्तिवाचक नहीं हुआ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे। इच्छा का इनमें से पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इच्छा, इच्छा का बताओ आप लोग, सोचो जल्दी जल्दी। इच्छा का परिचित कौन सा है? इच्छा से सुख कुछ नहीं होता है, परमात्मा भी नहीं होता है, सदन भी नहीं होता है। इच्छा से लालसा होता है, तो लालसा इसका आंसर होगा। अगर आपके शरीर में लालसा है कि मैं झारखंड पुलिस की नौकरी लूं, तो आपके अंदर इच्छा है, तो आपके अंदर लालसा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। पंकज ये किस समास का उदाहरण है?
पंकज किस समास का उदाहरण है? आपको समास पढ़ना है, समास का दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। पंकज ये किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय नहीं है, द्विगु भी नहीं है, द्वंद्व भी नहीं है, बहुब्रीहि समास है। पंकज, पंकज कौन है? बहुब्रीहि समास। आपको मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा और मैं आप लोग को बताऊंगा कि बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्विगु, आप लोग ऐसे लूसेंट जनरल बुक ले लो, फिर मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है, बहुत जल्द। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। हाय फूल से कोमल बच्ची, हुई राख थी ढेरी, इनमें से कौन सा अलंकार है? तीसरा क्वेश्चन अलंकार का आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन अलंकार का आ चुका है, तो अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट है। हाय फूल से कोमल बच्ची, हुई राख थी ढेरी, इनमें से कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा नहीं होगा, अतिशोक्ति भी नहीं होगा, उपमा अलंकार होगा, ठीक है। किसी के बारे में बताया जा रहा है, उपमा अलंकार, किसी को उपमा दिया जाता है तो उसमें होता है उपमा अलंकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। लुटिया का लिंग बदले। वाओ वाह वाह वाह, लुटिया, लुट गया। अगर आपकी नौकरी नहीं होगी तो आप लुट जाओगे, ठीक है। लुटिया का लिंग बदलिए। लुटिया का क्या होगा? लुटिया का हो जाएगा, लोटा नहीं होगा, ग्लास भी नहीं होगा, प्याला भी नहीं होगा, लोटा होगा। 25 का, ठीक है। लिंग बदले लोटा, लुटिया का होगा लोटा। वो मत समझ लिया लुट गया, वैसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। मिश्रित वाक्य का उदाहरण इनमें से कौन सा है? कभी कभी नहीं दे देता है तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। मिश्रित वाक्य, वाक्य फिर आ गया, वाक्य के क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन वाक्य का भी आ चुके हैं, तो वाक्य में उदाहरण नहीं है, मिश्रित वाक्य का उदाहरण है, मतलब मिक्स वाक्य नहीं है। चलो ठीक है, इसका आंसर आप जल्दी जल्दी सोचो। पिताजी के आने पर हम घूमने चलेंगे, ये नहीं है मिश्रित वाक्य। मैं पुरस्कार जीतने वाले तुम्हारे मित्र को पहचानता हूं, ये भी नहीं है। जब वह यहाँ आया तब मैं घर पर नहीं था, यह मिश्र वाक्य है। इसमें दो आदमी का बारे में बताया गया, मिश्रित वाक्य मतलब जब वो आया तो मैं नहीं था, मतलब दो लोग के बारे में बताया गया। वह यहाँ आया तो एक सिंगल आदमी है। पिताजी के आने पर हम घूमने चलेंगे, ये नहीं है, मिश्रित वाक्य, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो अब 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, क्या कहता है? इनमें से कर्ता वाच्य का उदाहरण क्या है? इस फिर से वाच्य आ गया। इसमें से कर्ता वाच्य का उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। इसमें कर्ता का उदाहरण कौन सा है? 27 का आंसर अब मैं बताता हूं। मोहन रोटी खाती जाती है, नहीं। लड़की से सेब खाया जाता है, नहीं। कवियों द्वारा कविताएं लिखी जाती है, नहीं। संगीत पाठ पढ़ाती है, संगीता पाठ पढ़ाती है। इसमें कर्तावाच्य कौन है? ये पढ़ा रही है, मतलब ये कौन है? कर्ता है, ये कर्तावाच्य का उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। मां से सेब खाया जाता है, यह किस वाच्य का उदाहरण है? फिर से क्वेश्चन वाच्य से आया है, आपको वाच्य पढ़ना होगा। कम से कम 4 क्वेश्चन मैंने देख लिया अभी तक वाच्य से आए हुए हैं, तो वाच्य से क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन नंबर। मां से सेब खाया जाता है, कर्ता वाच्य नहीं होगा, वाच्य भी नहीं होगा, कर्म वाच्य होगा। इसका आंसर कर्म वाच्य, मां से सेब खाया जाता है, कर्म वाच्य इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। चाबिया का एक वचन रूप क्या है? चाबिया का एक वचन, अब वचन से भी आ गया क्वेश्चन, वचन से भी दूसरा क्वेश्चन मैं देख चुका हूं। चाबिया नहीं होगा, एक वचन। चाबू भी नहीं होगा, चाबा भी नहीं होगा, ये आंसर होगा चाबी, ये करेक्ट है। ये सब नहीं है, ठीक है, ये सब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। पुरुष का अन्य लिंग रूप क्या है? पुरुष का अन्य लिंग रूप क्या है बताओ? अन्य, पुरुष का अन्य क्या होगा? पुरुष का अन्य लिंग रूप क्या है? महिला नहीं होगा, औरत भी नहीं होगा, स्त्री होगा। पुरुष का होता है लिंग, पुरुष का स्त्री होता है, ठीक है, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। वे दशरथ के पुत्र थे, इसमें सर्वनाम कौन है? बताओ इसमें सर्वनाम कौन है? आप देखो सर्वनाम का पहला क्वेश्चन है, सर्वनाम विशेषण सब पढ़ना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 31 का, वे दशरथ के पुत्र थे, इसमें सर्वनाम कौन है? दशरथ नहीं है, के भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है, वे हो गया कौन? सर्वनाम, ठीक है, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 32। लोहे के चने चबाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? चलो मुहावरा ही पूछेगा, आपको मुहावरा पढ़ना होगा। लोहे का चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? साहस ना छोड़ना गलत, अच्छा समझ आना गलत, भाग्य उदय होना ये भी नहीं होगा, बहुत कठिन कार्य करना, मतलब आप कोई बहुत कठिन कार्य करते हो, मतलब पढ़ते हो और पुलिस की नौकरी ले लेते हो, कि ये आपके लिए लोहे के चने चबाना के बराबर इस बार हो गया है, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं।
कान का तत्सम, बहुत लोग घबराना मत, बहुत जल्द हम कंप्लीट करने वाले हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस को समझा तो नहीं रहा हूं, लेकिन मैं जब क्लास लूंगा तो इस पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी इस बार आपको मैं देने वाला हूं। ये क्वेश्चन झारखंड कक्षपाल पे आया हुआ है, इस चीज को आप ध्यान रखना। ये क्वेश्चन जो है झारखंड कक्षपाल में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर क्वेश्चन पेपर है, इससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, कान का तत्सम क्या है? कान का तत्सम क्या है? गज नहीं होगा, खाना भी नहीं होगा, कंठ भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा कर्ण। कान का तत्सम शब्द क्या है? कर्ण। क्वेश्चन नंबर 34, तत्सम शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है जो ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयुक्त होता है? तत्सम शब्द का मूलतः किस भाषा का शब्द है जो ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयुक्त होता है? चलो आप लोग बताओ। मराठी भी नहीं है, हिंदी भी नहीं है, संस्कृत है। संस्कृत इसका ये ऐसा वर्ड है जिसको डायरेक्ट वह हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, कि उसके शब्द संस्कृत के शब्द जो डायरेक्ट हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। 35, मुझसे बोला नहीं जाता, यह किस वाक्य का उदाहरण है? फिर से क्वेश्चन आया, वाक्य क्या? अगर आप वाक्य अच्छे से पढ़ ले तो आपका बहुत सारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। मुझसे बोला नहीं जाता, ये किस वाक्य से उदाहरण है? कर्म का नहीं होगा, वाच्य भी नहीं होगा, कृत भी नहीं होगा, भाववाचक। मतलब इसमें भाव आप दिखा रहे हो कि मुझे बोला नहीं जा रहा, इसमें आपको भाववाचक वाच्य है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। इनमें से संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? विशेषण से भी दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। इसमें संख्यावाचक, इस संख्या के बारे में पूछ रहा है। संख्या, इसमें संख्या, अच्छा लड़का संख्यावाचक नहीं है। ठीक है, कुछ सब्जी भी संख्या नहीं है। बहुत घी 80 अंक, ये संख्यावाचक है। कुछ सब्जी, बहुत घी, घी तो संख्यावाचक हो ही नहीं सकता। 80 अंक मतलब आपको 80 मार्क्स मिल गए, इसमें परसेंटेज ला दोगे तो आपकी नौकरी पुलिस में हो भी जाएगी, तो इसमें संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले को दो या दो से अधिक पदों को मेल को क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दो आप लोग। वाच्य नहीं होगा, वाक्य भी नहीं होगा, अलंकार भी नहीं होगा, समास। जब दो से अधिक पदों का मेल को दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है तो उसको समास बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। बद उपसर्ग में इनमें से किस शब्द के लिए सही बैठता है? बद उपसर्ग, उपसर्ग आपको देखो, उपसर्ग से क्वेश्चन 4 क्वेश्चन अभी तक देखने को मिल चुके हैं। उपसर्ग आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, बद उपसर्ग इनमें से किस शब्द के लिए बैठता है? ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी सोच लो इसका आंसर। जानवर के लिए नहीं बैठेगा, बंदर के लिए भी नहीं, मान के लिए भी, नाम। बद उपसर्ग किसके लिए शब्द सही बैठता है? नाम के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर आपको 39, लौके का संधि विच्छेद रूप क्या है? पहला क्वेश्चन संधि विच्छेद से आया है। संधि विच्छेद, पहला क्वेश्चन संधि विच्छेद 50 में पहला क्वेश्चन है। ठीक है, 39 का सी का बताता हूं आंसर। लौके का ये नहीं होगा, लौ के भी नहीं होगा, लौ ओके के भी ना, लौ लौक जोड़ एक, ये इसका आंसर होगा संधि विच्छेद। आपको संधि विच्छेद से तो 100% 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे झारखंड पुलिस में। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, इनमें से घर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? घर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पूरा पढ़ लेना भाई, नहीं तो गलत कर दोगे। गृह है, सदन भी है, भवन भी है, उदक नहीं है। किसका? घर का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। इच्छार्थक वाक्य का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? इच्छार्थक वाक्य उदाहरण कौन सा नहीं है? इसमें इच्छा नहीं होता है, वो बताना है। आपकी यात्रा शुभ हो, इसमें इच्छा है। ईश्वर तुम्हें सुखी रखे, ये भी इच्छा है। आज तो कोई मिठाई दिला दे, ये भी इच्छा है। इसमें देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा, इसमें इच्छा अच्छा नहीं है। इच्छार्थक वाक्य उदाहरण इनमें से कौन नहीं है? ये नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। अतिरिक्त उपसर्ग युक्त शब्द में अति उपसर्ग का अर्थ क्या है? उपसर्ग बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन उपसर्ग से देखने को मिल रहे हैं। अतिरिक्त उपसर्ग युक्त शब्द में अति उपसर्ग का अर्थ क्या है? अति उपसर्ग का अर्थ पूछ रहा है। ठीक है, अतिरिक्त में अति का अर्थ पूछ रहा है। सरल नहीं होगा, ज्यादा भी नहीं होगा, बहुत भी नहीं होगा। क्या होगा? अधिक। अति मतलब अधिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। अब कंप्लीट होने वाला है, बहुत ज्यादा समय में आप लोग का नहीं लिया। 25 मिनट में मैंने 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया। इसके बाद मैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मैं लेकर आऊंगा और डिटेल्स वाइज पढ़ाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर कर लेना अपने फ्रेंड्स में। क्वेश्चन नंबर 43, अक्षरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? अक्षरों के मेल से, मान लो कोई मेल है,
ये प्लस जोड़ के जो आता है उसको क्या बोलते हैं, संधि विच्छेद। तो संधि इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? चलो आप जल्दी इसका आंसर सोचो। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? वायु है, अग्नि भी है, आकाश भी है, दांत नहीं है। 44 क्या है? तत्सम शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? भारतीय काव्य शास्त्र के किस आचार्य ने काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा है? ये भी पढ़ना होगा। ये जो है ना वर्ड किसने बोला? ये बोला गया भारतीय काव्य व्यवस्था के किस आचार्य ने काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर पहला भी नहीं होगा, वामन भी नहीं होगा। आचार्य दंडी ने कहा था कि वाक्यों की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन सा है? आपको जातिवाचक मतलब जाति के बारे में बताया जा रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। कलकत्ता जातिवाचक नहीं है, मद्रास भी नहीं है, मेरठ भी नहीं है। एक शहर का नाम है, मनुष्य होगा जातिवाचक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? संज्ञा कौन सा ये बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। कला संज्ञा नहीं है, हुआ भी नहीं है, जाना भी नहीं है, रमेश एक संज्ञा है। संज्ञा से क्वेश्चन आ रहे हैं, संज्ञा आपको ग्रामर अच्छे से पढ़ना होगा। अब ये आपको क्या अनुच्छेद आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100% आप देखना। ये आप अनुच्छेद पूरा पढ़ लो, मैं इसका आंसर दे दूंगा। आप लोग को बता दे रहा हूँ, अनुच्छेद आपको पूरा पढ़ना होगा। इस पे आपको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, ज्यादा क्वेश्चंस है भी नहीं। इस पे आपको टोटल मैं बता दे रहा हूँ 2 क्वेश्चंस अनुच्छेद पे आए हैं, 3 क्वेश्चंस। तो आपको अनुच्छेद पढ़ लेना है। मैं अनुच्छेद मैंने पढ़ रखा हूँ, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 48, बुद्ध का जन्म प्रस्तुत कौन सा राज्य में हुआ था? बुद्ध का जन्म प्रस्तुत कौन से राज्य में हुआ था? इसका आंसर उसके हिसाब से बताओ। इसका आंसर बुद्ध का जन्म बिहार में हुआ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध को किस धर्म का संस्थापक माना जाता है? सभी को मालूम है, बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 50, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम संदेश कहाँ दिया था? बहुत लोग को आता है। प्रथम संदेश केरल नेपाल में नहीं, काठमांडू में नहीं, आगरा में नहीं, बनारस में पहला उपदेश दिया गया था। तो ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को इसलिए लेकर आया हूँ जिससे आपको समझ में आए कि क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है। आपको हिंदी में बहुत मेहनत करनी होगी, मैक्सिमम आपको मैथ्स में मेहनत करना होगा, क्योंकि अगर आपको नौकरी लेना है तो मैथ्स आपका टर्निंग पॉइंट होगा। और जीके हिंदी में सब मार्क्स ला देंगे, लेकिन इस दोनों में मार्क्स लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को दोनों में ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे। इसमें 25 क्वेश्चन, इसमें भी 25 क्वेश्चन। आपको इसमें कम से कम 50 में से 45 प्लस मार्क्स लाने होंगे नौकरी लेने के लिए। वीडियो कैसा रहा कमेंट करके बताना। अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बस आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक जय हिंद, जय भारत।